मैंने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया है, 1 रुपया 60 पैसा तुम दे दो। मैं ये पता लगा के आया हूं होलसेल की पतंग की दुकान कहां पर है। 5 पैसे में जो पतंग मिलती है ना, वो होलसेल में उसकी रेट क्या है ये मुझे पता है। और मैं बाहर वाले रूम के अंदर ये पतंग की दुकान लगाने वाला हूं, और मैंने पता लगा लिया है कि 3 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं। और मैंने ये भी सर्वे कर लिया है कि 200 बच्चे हैं जो हमारी कॉलोनी में पतंग उड़ाते हैं। 200 में से 150 का मेरा टारगेट है। 150 आदमी भी अगर मेरे यहां से पतंग लेंगे तो मेरी एक दिन में इतनी पतंगें बिकने वाली है, इतना प्रॉफिट होने वाला है। और अगर इतना प्रॉफिट होता ना भाई, तो मैं तुम्हें 3 महीने में 1 रुपये 60 पैसे के 1 रुपया 90 पैसा दूंगा। मेरा भाई इतना कन्विंस हुआ कि उसने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दिया। 3 रुपये 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा ली। और आपको आश्चर्य होगा वेंकट सर, 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। कितने महीने में? धर्मराज जी, आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 महीने में पैसा डबल हो सकता है? 3 साल की भी गारंटी नहीं है। और हमने ये कारनामा 6ठी क्लास में करके बताया। 3 महीने में पैसा डबल। और वहां से हमारे कॉन्फिडेंस का सफर चालू हुआ, और फिर हम एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते थे। आम बच्चों जैसी मेरी जिंदगी थी ही नहीं। सारे बच्चे होली पर कलर लाते थे, कलर लगाते थे, हम कलर की दुकान लगाते थे। दिवाली पर लोग फटाके चलाते थे, हम फटाकों की दुकान लगाते थे। राखी पर लोग राखी बनवाते थे, हम राखी की दुकान लगाते थे। संक्रांति के दिन लोग सितोलिया गिल्ली डंडा खेलते थे, हम उनकी दुकान लगाते। और 9वीं क्लास में हम पार्ट टाइम इतना पैसा कमाने लग गए कि हमारे टीचर और हमारी इनकम बराबर होती। 700-800 रुपए हम कमाई लेते थे महीने। 10वीं में आते आते हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। पिताजी सर्विस में थे, सर्विस में रिटायर्ड हो गए थे, बिजनेस की कोई फैमिली नहीं थी। तो हमने ये बताने वाला नहीं था कि क्या सही काम है, क्या गलत काम है। तो उस समय हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी होती थी। हमने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया, क्योंकि पैसा अच्छा बनता। ये गलत काम था, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था। प्लान आज बता रहे होंगे आप सीताराम जी, ये प्लान हम 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में बताते थे लोगों के पास जाकर। आइडेंटिफाई करते थे बड़ी फैमिली कौन सी है, छोटी फैमिली कौन सी है। छोटी फैमिली के पास जाते थे और प्लान बताते थे कि भाई साहब, सरकार तुम्हें महीने के 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही होता है ना, तो सरकार से दोनों ले लो और एक हमें दे दो, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। 100 रुपए एक्स्ट्रा में लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर बेच देते और अच्छे खासे पैसे बनाने लगे। 12वीं में आते आते हमारा सीना 3 इंच बाहर निकल गया। लोग कहते हैं कि जिम में जाने से सीना बाहर निकलता है, हम कहते हैं कि पैसा कमाने से भी निकलता है। कमा के देखना एक बार। 12वीं क्लास में आए तो एलपीजी सिलेंडर के डीलर थे प्रभा कारपोरेशन भिलवाड़ा में, हमारे एक ही डीलर था पूरे भिलवाड़ा में। उसके ऑफिस में चले गए कॉन्फिडेंस के साथ, बिना परमिशन के अंदर घुस गए। उस समय एलपीजी सिलेंडर के डीलर और पेट्रोल पंप के मालिक बड़े लोग होते थे। अभी तो पेट्रोल पंप किसी को भी मिल जाता, उस जमाने में नहीं मिलता था। उसके ऑफिस में घुस गए कॉन्फिडेंस के साथ और उन्हीं को बोला कि सर नमस्ते। अब वो आदमी इतना बड़ा, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, वो तो नीचे कर, हाँ नमस्ते बोलिए। मैंने कहा सर, आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता चला है कि आप और आपके लोग बिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। उसने एकदम देखा, कौन है तू, क्यों आया है, कैसे आया है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है। मैंने कहा सर, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं और आपका नाम बदनाम होता है तो मेरे से देखा नहीं जाता। इसलिए मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। मैंने इतना जबरदस्त प्लान समझाया कि उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को बहुत डांटा, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, नाम बदनाम कर रहे हो मेरा।
तुम यहां से ब्लैक करते हो तो एक एक आदमी यही तो समझता ना कि मैं ब्लैक कर रहा हूं। आज के बाद एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। मुझे एमएलए बनना है यहां का और तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो। आज के बाद एक भी सिलेंडर मेरे यहां से ब्लैक नहीं होगा। मुकेश कोठारी को ऑथोराइज ब्लैकमेलर बना दो, हम इसको देंगे, यही सबको देगा। और भीलवाड़ा के हम ऑथोराइज ब्लैकमेलर बन गए। बहुत अच्छा पैसा हम कमाने लगे एलपीजी सिलेंडर से। शादी ब्याह होता है तो आप खाना खाने जाते होंगे सीजन में 1 2 4 बार। पूरे भीलवाड़ा में कोई शादी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए, क्योंकि हलवाई को सिलेंडर लगते थे, हमारे पास ही मिलते थे। लोग कार्ड लेकर सीधा ही आते थे कि सह परिवार आ जाना, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना। सब कुछ मामला फिट था, ठीक था। टीवीएस चैंप मोपेड हम रखते थे अपने पास और हमारे प्रिंसिपल के पास लूना थी। दोनों ही एक साथ स्कूल के अंदर घुसते थे। ये 12वीं क्लास का रुतबा था। पैसे कमाने की इतनी जल्दी थी कि पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान था ही। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग पढ़ते क्यों। मतलब इतना बचपना था कि मुझे बस छूट मिलनी चाहिए थी। मैंने बार बार ये पता लगाने की कोशिश की थी कि पिताजी मुझे पढ़ाई छोड़ने की अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन वो डिफेंस के आदमी थे। घर में हमारी बड़ी सिस्टर थी, वो थोड़ी डिसिप्लिन में थी और उन्होंने कह दिया कि पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। फेल होगा तो बार बार पढ़ाएंगे, 10 साल भी फेल होगा तो एक ही क्लास में पढ़ाएंगे। या तो पास हो जाओ या पढ़ते रहो। तो पास होना हमारी मजबूरी थी। एग्जाम के केवल 5 दिन पहले हम किताबें खोलते थे, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए। अब सोच रहे पढ़ने से हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं भाई। कौन से प्रश्न को क्या लिखना है और कहां छुपाना है। कॉपी करने के एक्सपर्ट खिलाड़ी थे बचपन से। इतने खिलाड़ी थे कि मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ। मैथमेटिक्स के एग्जाम के दिन, एग्जाम देने के बाद जिससे हमने कॉपी की उसके 95 नंबर आए और हमारे 97। ताली बजाने से टेक्निक बताऊंगा नहीं मैं आपको, पूछोगे तो बताऊंगा, बाकी ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। तो डराने की कोशिश मत करना, मैं डरता नहीं अब किसी से। पूछोगे बता दूंगा, और नहीं पूछना चाहते कोई बात नहीं। तो अगर मेरे से कभी पूछना है आपको, अभी इस पूरी सेमिनार में बहुत सारी चीजों में आपको मैं उलझा दूंगा और आपको पूछना पड़ेगा। तो मेरे से जब भी पूछना है तो मैं तरीका बता देता हूं, फाइनल और लास्ट बार, उसके बाद नहीं बताऊंगा। सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, सभी करो, मेरी बहनों भाइयों सब करो और बोलो बता दे बता दे बता दे बता दे बता दे मेरे भाई बता दे बता दे मेरी बहन बता दे। ये जब भी बोलोगे मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। और अगर ये बार बार बोलोगे तो मैं हैदराबाद में मकान बना लूंगा, यहीं पर रह जाऊंगा। प्यार का भूखा हूं भाई, बाकी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, राइट। आप जो कहें वो कर दूंगा। तो प्रश्न यह है कि जिससे कॉपी करते थे उसके 95 और हमारे 97 कैसे? क्योंकि हम एक्सपर्ट थे कॉपी करने के। हम कॉपी अंधाधुंध नहीं करते थे, हम पहले पता लगाते थे कि किसमें कौन होशियार है, राइट। जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम है और ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये होशियार है तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न का उत्तर इसी से टिपेंगे, इसी से कॉपी करेंगे। अगर परसेंटेज में अगर ये होशियार है तो परसेंटेज इसी से कॉपी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये होशियार है तो प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी इसी से करेंगे। और इन सारे से कॉपी करके इनसे ही आगे हम निकल जाते थे, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट थे। और इस बिजनेस में भी हमारी कामयाबी का यही राज। 4 अपलाइन है हमारी। पहली है केसी चावड़ा जी, दूसरी है बीसी चावड़ा जी, तीसरी है फेरुदान करवा जी, चौथी है प्रहलाद राय जी। केसी चावड़ा जी से हमने फिगर्स बताना यानी आंकड़े बताना सीखा। बीसी चावड़ा जी से हमने बातें करना सीखा। भेरुदान जी से सौम्यता सीखी हमने। और कैलकुलेशन के माहिर खिलाड़ी हैं प्रहलाद जी, हमने कैलकुलेशन वहां से सीखी और चारों से सीखकर चारों से आगे निकल गए। कामयाबी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? पढ़ते लिखते रहना। हमेशा हमेशा जानकारी लेते रहो तो फिर आप कामयाब हो जाओ। जैसे तैसे हम बीकॉम पास हुए,
बड़े बड़े सपने देखते थे। आंखें हमारी बहुत छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े। हम क्या सोचते थे कि भाई बीकॉम करते ही हम इतने खुश थे कि पिताजी अब कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि अब तो नहीं कहेंगे ना भाई बीकॉम करनी है, क्योंकि बीकॉम कर ली है, अब तो कोई पढ़ने के लिए कहेगा नहीं। हमने क्या प्लानिंग की कि हम एक नौकरी से चालू करेंगे अपनी शुरुआत करेंगे, नौकरी करेंगे, थोड़े दिन बाद मैनेजर बन जाएंगे, फिर उस कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद उस कंपनी के छोटी कंपनी हम खोल लेंगे, फिर जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसी को खरीद लेंगे। इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और हम ये सारे सपने देखा करते थे ऐसे ऐसे करके। और पहले मैंने अपने दोस्त के पिताजी की मदद से एक प्राइवेट नौकरी चालू कर ली, और प्राइवेट नौकरी में हम 10-12 घंटे काम करते थे। बहुत मेहनत से काम किया पहला महीना। तो पहले महीने हम बहुत ज्यादा काम किए, बहुत खुश थे कि मालिक बहुत खुश होगा। तो हमें बुलाया गया सैलरी के डे के दिन। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत आगे जाओगे। जितने भी बीकॉम आते हैं उनको हम 700 देते हैं, तुम्हें 750 देंगे। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं 2-2,500 रुपए तो पार्ट टाइम ही कमा लेता था, और ये 750 मुझे देगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया और गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम, आज के बाद जाऊंगा ही नहीं तेरे यहां पर, आऊंगा ही नहीं करता। और मैंने कसम खा ली कि मैं नौकरी करूंगा नहीं। घर पे आ रहा था तो सोच रहा था पिताजी को क्या समझाऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया को समझा सकते थे, हम पिताजी को नहीं समझा सकते। पिताजी को समझाना हमारे बस की बात नहीं। डिफेंस के आदमी थे, डिसिप्लिन वाले आदमी। तभी दिमाग में आइडिया आया, मां को पटाएंगे, और मां को अगर पटा लिया तो पिताजी की उनके आगे चलती। सारे बच्चे यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मां को इमोशनल कर देते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया, बाल थोड़े बिखेरे, हमने जमे हुए थे उनको थोड़ा चितराया बाल को, फिर पानी की बूंदे लेकर आंखों पे डाली ताकि ऐसा लगे कि आंसू आ रहे। फिर हमने रोता हुआ चेहरा बनाया और माँ के पास गए और माँ के पास बोले, माँ वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 रुपए का समझता है माँ, क्या मैं तुझे 750 का लगता हूं? तो मेरे माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, तू तो करोड़ों का है। क्या बोला? ये मेरी ही माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है? तो मेरी माँ के लिए मैं ताली बजाऊंगा, तुम्हारी के लिए तुम बजाओ ना भाई। माँ तो ऐसी होती है, सभी की माँ ऐसी होती है। तो मैंने समझा कि अब मेरा काम हो गया, माँ हो गई कन्विंस, और पिताजी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पिताजी आ रहे कि नहीं आ रहे, तो पीछे घूम के देखा तो पिताजी तो पीछे ही खड़े। और उन्होंने बोला, माँ बेटे मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो? नौकरी छोड़ने की तो प्लानिंग नहीं चल रही, छोड़ने नहीं दूंगा, अगर घर में रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। सारा प्लान फेल। दूसरे दिन भी फिर नौकरी पे गया। वो तो शुक्र है कि मैंने ये गाना उसके मुंह पर नहीं गाया, मन में ही गाया, तेरी दुनिया में नहीं तो मुझे नौकरी पे नहीं रखता। दूसरे दिन भी नौकरी पे गए। अब हम लगातार नौकरी करने लगे। रोज टिफिन भर के ले जाते थे, खाली करके वापस लाते थे। कभी कभी हमें लगता था कि हम टिफिन भरने और खाली करने के लिए पैदा हो गए। रोज नौकरी करते थे। ऐसे नौकरी वाले बहुत सारे होंगे, आज संडे हैं आए होंगे। रोज टिफिन भर के ले जाते हैं, शाम को खाली करके लाते हैं। रूटीन उनका क्या? भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली करो। कुछ जीवन में आगे तो कुछ होता नहीं। लेकिन आम आदमी की तरह मैं नौकरी करता भी नहीं। मेरे सारे दोस्त है ना जो नौकरी करते थे कलीग, वो सब लोग काम करते रहते थे, बातें भी करते रहते थे। और जब मैं काम करता था तब बातें नहीं करता। सारे बच्चे 8 बजे तक काम कंप्लीट करते थे, मैं और शाम को 5 बजे ही काम कंप्लीट कर लेता था। 5 बजे काम कंप्लीट करके बॉस के ही चेंबर में जाता था। ऐसा होता नहीं है। आम आदमी क्या करता है, जल्दी फ्री हो जाता है तो क्या है, व्हाट्सएप खोल लेता है, फेसबुक खोल लेता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म देख लेता है, बातें कर लेता है, चाय पी लेता है। ऐसे काम फ्री होने पे किए जाते हैं आम आदमी के द्वारा। हम ऐसा नहीं करते थे, फ्री होकर बॉस के चेंबर में जाते थे। तो बॉस कहता था, क्यों आया? मैंने कहा, सर काम बताओ। इतना जल्दी? मैंने कहा, सर चेक कर लो। अच्छा, बड़ा फास्ट किया रे भाई तूने। चल, अगर जल्दी फ्री हो गया तो मेरे पास बैठ, मेरे काम में हाथ बटा, मैं जिस फाइल को जहां पर कहूं वहां जमा दे, और जिस पेपर को कहूं वहां लगा दे। मेरा बॉस सोच रहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं फ्री हो गया हूं,
अरे मैं इसलिए थोड़ी गया था, मैं तो ये पता करने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। मैं तो ये पता करने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। भाई भाई ओ भाई, हेलो हेलो, मेरा भी ले लो सर प्लीज। अब बैठ जाओ आप। हाँ, ये जब तक लेंगे तब तक बोलूंगा नहीं मैं। आप मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये कहावत मैंने थोड़ी बनाई। अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है। हिंदी में करत करत अभ्यास जड़ी मत होत सुजान। इसका मतलब जिस भी काम को तुम लगातार करोगे उसमें परफेक्ट हो जाओगे। यस और नो? तुम बार बार फोटो खींचोगे तो किस में परफेक्ट हो जाओगे? और फोटो में परफेक्ट आदमी को क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर बनने आए हैं आप क्या? मौका मिले तो फोटो खींचना चाहिए कि खिंचवाना चाहिए? मैं जो बात बोलूंगा उससे लोग आपके खींचेंगे। अगर आप खींचना चालू रखेंगे तो अभी आपको शादी ब्याह का ऑर्डर मिल जाएगा एक दो का कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। ध्यान मत भटकाओ भाई, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, क्या इधर उधर घूम रहे हो आप? सीधी अपन बात कर रहे हैं ना।